Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the vasculature और nerve supply. Okay. सो अब अगर आप देखो कि ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल आइलिक कहाँ से होती है, इसमें आप देखो एओर्टा नज़र आ रहा है, दोनों कॉमन आइलिक में डिवाइड हो गया। कॉमन आइलिक फर्दर जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल में डिवाइड हो गई है। इंटरनल आइलिक आर्टरी आपके पेल्विस पेरिनियम को सप्लाई करेगी और एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी जो है वो आपके लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगी। सो ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल आइलिक आर्टरी यूरेटर दे पास इन फ्रंट ऑफ द आइलिक वेसल। ओके, सो कॉमन आइलिक आर्टरी है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल जो है वो लोअर लिम्ब को करेगी, इंटरनल आइलिक जो है वो पेल्विस और पेरिनियम को करेगी। ओके, सो नाउ विल डिस्कस द ब्रांचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांचेस क्या होती हैं। इंटरनल आइलिक किसको सप्लाई कर रही होती है? पेल्विस को और पेरिनियम को। ठीक हो गया। अब इंटरनल आइलिक की ना डिवीजन्स होती हैं, पोस्टीरियर डिवीजन है और एंटीरियर डिवीजन है। पहले पोस्टीरियर डिवीजन याद रख सकते हैं। पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर क्या आती है? ग्लूटियल आर्टरी आती है, इलियोलंबर आती है और लेटरल सेक्रेट आर्टरी आती है। ठीक है, ये पेल्विक वॉल को सप्लाई करेंगी और ग्लूटियस मसल को। पोस्टीरियर डिवीजन में ग्लूटियल आर्टरी है, इलियोलंबर है और लेटरल सेक्रेट है। इंटरनल आर्टरी की ब्रांचेस हैं। अब एंटीरियर डिवीजन के अंदर आपने याद रखना है कि वेसिकल यानी कि ब्लैडर को सुपीरियर वेसिकल है, इंफीरियर वेसिकल है। ठीक है, उसके बाद वेजाइनल आर्टरी और मिडल रेक्टल आर्टरी है और इंटरनल पोडेंटल आर्टरी भी इसकी ब्रांच है। पोस्टीरियर डिवीजन आसान थे ना, उस पर हमने देखा कि सुपीरियर ग्लूटियल है, इलियोलंबर है, लेटरल सेक्रल है। ओके, सो एंटीरियर डिवीजन जो है इसमें सुपीरियर वेसाइकल है जो कि ब्लैडर और टर्मिनल यूरेटर को करेगी। इंफीरियर वेसाइकल है, ठीक है, उसके बाद वेजाइनल आर्टरी है, उसके बाद मिडल रेक्टल आर्टरी है और इंटरनल पोडेंटल आर्टरी है। अब जो सुपीरियर वेसाइकल है ना, ये क्या करती है? अपर ब्लैडर को और जो ब्लैडर होता है और टर्मिनल यूरेटर होता है, ये उसको सप्लाई करती है। ठीक है, सुपीरियर वेसाइकल क्या करेगी? ब्लैडर को और टर्मिनल यूरेटर को। लेकिन इंफीरियर वेसाइकल जो है वो लोअर ब्लैडर को करेगी, प्रोस्टेट को, सेमिनल वेसिकल को, प्रोस्टेट यूरेथ्रा को, इजैकुलेटरी डक्ट को। ठीक हो गया। वेजाइनल आर्टरी वेजाइना को ब्लैडर की बेस होने को, इसे फीमेल में होती है। और जो मिडल रेक्टल आर्टरी है वो रेक्टम को करेगी। उसके बाद इंटरनल पोडेंटल आर्टरी, इसकी ब्रांच होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि एनल कैनाल को, लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल को करती है। ठीक है, उसके बाद ये पेरिनियम को सप्लाई करती है, मसल को, स्किन को, एक्सटर्नल जेनिटेलियास को, यूरोजेनिटल ट्रायंगल, ठीक है, स्टियोरेक्टल फोसा। उसके बाद एंटीरियर रिवेन की ये ग्लूटियल आर्टरी है जो कि ग्लूटियल मसल को, ऑब्चुरेटर आर्टरी जो नेक ऑफ द फीमेल को करेगी, यूट्राइन आर्टरी जो कि वेजाइना, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब को। अब अगर आप देखो तो यूरेटर जो है वो, यूट्राइन आर्टरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो किसकी ब्रांच है? एंटीरियर डिवीजन है इंटरनल आइलिक आर्टरी की। इंटरनल आइलिक आर्टरी की दो डिवीजन है, पोस्टीरियर है और एंटीरियर है। पोस्टीरियर में सुपीरियर ग्लूटियल आती है, इलियोलंबर आती है और लेटरल सेक्रेट। एंटीरियर डिवीजन के अंदर सुपीरियर वेसाइकल आती है, सुपीरियर वेसाइकल, इंफीरियर वेसाइकल, वेजाइनल आर्टरी, ठीक है, वेजाइनल आर्टरी आ जाएगी, मिडल रेक्टल आर्टरी आ जाएगी, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ऑब्चुरेटर है और यूट्राइन है। यूट्राइन का भी पता चल गया। ऑब्चुरेटर आर्टरी याद रखो नेक ऑफ द फीमर को करेगी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी मसल्स को करेगी, पोडेंटल आर्टरी जो है वो पेरिनियम को, इंफीरियर रेक्टल जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम को करती है, मिडल रेक्टल रेक्टम को करेगी, वेजाइनल आर्टरी फीमेल्स में वेजाइना करेगी। ठीक है, इंफीरियर जो वेसिकल आर्टरी है वो ब्लैडर को करती है, सुपीरियर वेसिकल अपर ब्लैडर को। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द यूट्राइन आर्टरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? मीडियली जो है मूव करती है ऑन द पेल्विस। ठीक है, पेल्विक फ्लोर में मीडियली मूव करती है, क्रॉस करेगी यूरेटर को एंटीरियरली। ये जो यूरेटर होता है ना उसके एंटीरियरली क्रॉस करती है बिफोर रीचिंग द यूट्रस, इससे पहले कि वो यूट्रस के पास पहुंचे वो यूरेटर को क्रॉस करेगी। ठीक है, फिर ये अपवर्ड मूव करती है विद इन द लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। फिर उसके बाद ये क्या करती है? ब्रॉड लिगामेंट जो होता है ना उसमें सारे उधर मूव करेगी विद इन द लेयर्स। ठीक है, फिर ये फॉलो करेगी फेलोपियन ट्यूब को, फिर एनास्टोमोस करेगी विद द ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी मीडियली ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जाती है कि यूरेटर को क्रॉस करेगी इससे पहले कि यूट्रस में जाए, फिर उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट के लेयर्स में, फिर फेलोपियन ट्यूब को, फिर एनास्टोमोस करेगी विद द ओवेरियन आर्टरी। ठीक हो गया। अब अगर ब्रॉड लिगामेंट में हेमाटोमा बन जाता है तो बेसिकली यूट्राइन आर्टरी की इंजरी हुई है। ठीक है, ये आपने देखा होगा अपने हाउसों में भी सी सेक्शन करते हुए इतना अक्सर ब्रॉड लिगामेंट में हेमाटोमा मिलता है क्योंकि यूट्राइन आर्टरी इंजर हुई होती है। यूरेटर में गेट इंजर ड्यूरिंग द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है? ओवेरियन आर्टरी बेसिकली सप्लाई करेगी ओवरीज को, यूट्रस की फंडस को, फेलोपियन ट्यूब को। ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? आयोटा से एट अल्वन वर्टेब्रा। ठीक है, पैल्विक ब्रेक को ओवेरियन आर्टरी जो है ये भी क्रॉस करेगी यूरेटर को। ओवेरियन आर्टरी जो है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी को सप्लाई करेगी, फिर उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट में जाएगी। ठीक है, अगर अब आप इस पिक्चर में देखो तो योटा की डायरेक्ट ब्रांच है, ये क्या करेगी? यूरेटर को क्रॉस करेगी, फिर उसके बाद आइलिक वेसल को, और फिर जाती है किधर?
किससे करेगी, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट को, फिर ब्रॉड लिगामेंट में जाएगी। नेक्स्ट विल सी द ओवेरियन कैंसर। अगर फॉर एग्जांपल पेल्विक ब्रिम पे यूरेटर में गेट लाइगेटेड, अगर तो लाइगेशन करनी है ना, ओवेरियन आर्टरी की लाइगेशन कर रहे होते हैं तो यूरेटर भी लाइगेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पेल्विक ब्रिम से पास कर रही होती है। नेक्स्ट विल सी द सर्जन यूजेस द एओर्टा बाइफरकेशन टू आइडेंटिफाई द यूरेटर एट द पेल्विक। अब जो सर्जन होता है ना वो एओर्टा बाइफरकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पे यूरेटर होगा ना पेल्विक ब्रिम पे वहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर हिस्टेरेक्टमी से रिस्क ऑफ द इंजरी टू द यूरेटर कब होता है। यूरेटर बेसिकली क्रॉस होती है बाय द यूरेट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी एट द पेल्विक ब्रिम, यूरेटर पास बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट के पीछे से जा रहा होता है। उसके बाद यूरेटर पास इन द यूरेटरी कैनाल विद इन द कार्डिनल लिगामेंट। अब अगर आप सी सेक्शन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यूरेटर जो है वो यूट्राइन आर्टरी से भी क्रॉस हो रहा है, ओवेरियन से भी क्रॉस हो रहा है पेल्विक ब्रिम पे। अब यूरेटर जो है वो जो ब्रॉड लिगामेंट है उस उधर से भी पास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूरेटर पास इन द यूरेटाइनिक कैनाल विद इन द कार्डिनल लिगामेंट। नाउ विल सी द आर्टरीज ऑफ द पेल्विस। इसमें देखें एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी होती है और इंटरनल आइलिक आर्टरी होती है। एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच होती है, टर्मिनल ब्रांच है ना कॉमन आइलिक की, लोअर लिम्ब को करती है। ये कहाँ पे स्टार्ट होती है, जो सेक्रो आइलिक जॉइंट बनता है ना उसके बिल्कुल आगे से शुरू होगी, फिर क्या करेगी मीडियल बॉर्डर ऑफ द सॉस मसल में जाएगी और फिर इंक्वाइनल लिगामेंट में फिर फेमोरल आर्टरी बन जाती है, ठीक है। और इसकी ब्रांचें इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है और डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी। अब इंटरनल आइलिक आर्टरी जो है टर्मिनल ब्रांच होती है कॉमन आइलिक आर्टरी की, ये भी फ्रंट ऑफ द सेक्रो आइलिक पे होती है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द सोर्स पे जाएगी, ठीक है। एंड नियर द अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर शेटिक फोरामेन वेरी डिवाइड्स इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मैंने आपको एलियर लंबर, लेटरल सैक्रस, सुपीरियर ग्लूटियर, और इसके अंदर 6 ब्रांचेस देती है। सुपीरियर वेसाइकल है, ऑब्जरेटर है, मिडिल रेक्टर है, सुपीरियर वेसाइकल है, इंफीरियर वेसाइकल है, इंटरनल पोडेंडल है, ठीक है। और लास्ट टू आर द टर्मिनल ब्रांच। इन द फीमेल इट गिव्स द 7 ब्रांचेस, द वेजाइनल आर्टरी और द यूट्राइन आर्टरी इज द 7th ब्रांच, ओके। सो ब्लैडर, स्पीयर वेजाइकल, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि अपर पार्ट को करेगी फीयर वेजाइकल, बेस और नेक को करेगी वेजाइना आर्टरी वेजाइना, ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्लैडर, बेस एंड द नेक को, ठीक है। प्रोस्टेट में फीयर वेजाइकल मेन सप्लाई टू द प्रोस्टेट, मिडिल रेक्टर आर्टरी कंट्रीब्यूट एडिशनल सप्लाई टू द प्रोस्टेट, सेमिनल वेजिकल इन द मेन फीयर वेजाइकल आर्टरी जो सेमिनल वेजिकल को करेगी, मिडिल रेक्टर आर्टरी जो एडिशनल ब्लड सप्लाई है। पेल्विक यूरिथ्रा में फीयर वेजाइकल आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी जो है यूरिथ्रा को अलॉन्ग विद द इंटरनल पोडेंटल आर्टरी, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी कंट्रीब्यूट टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द यूरिथ्रा। और इसके अंदर ओवराइन ओवेरियन आर्टरी है और यूट्राइन ओवेरियन आर्टरी जो एब्डोमिनल एओर्टा से सप्लाई करेगी, और इसका यूट्राइन आर्टरी जो कलेक्टर ब्लड सप्लाई तो एनास्टोमोस विद ओवेरियन आर्टरी। यूट्रस के अंदर जो यूट्राइन आर्टरी होती है ब्रांच होती है किसकी, इंटरनल आइलिक की, और ये ब्लड सप्लाई करेगी यूट्रस को। इट असेंड्स अलोंग द लेटर एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस एनास्टोमोस विद ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी जो है वो एडिशनल ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस पार्शियली द फंडस। वेजाइना के अंदर वेजाइनल आर्टरी, यूट्राइनो इंटरनल, वेजाइनल आर्टरी जो है वो इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है, यूट्राइन आर्टरी भी इसकी ब्रांच है, अपर वेजाइना को करेगी, ठीक है। उसके बाद इंटरनल पोडेंटल आर्टरी है वो लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना को सप्लाई करती है। इंटरनल पोडेंटल आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना को, यूट्राइन आर्टरी जो है वो अपर वेजाइना को, ओके। आपको बताना चाहिए वेजाइना का ऊपर वाला पार्ट यूट्राइन आर्टरी से, लोअर पार्ट जो है वो इंटरनल पोडेंटल से, और वेजाइनल आर्टरी जो है ये वेजाइना को सप्लाई करेगी। उसके बाद सुपीरियर रेक्टर है, ये भी वीएमएस एंटेरिक की कंटिन्यूशन है, ये सप्लाई करेगी अपर रेक्टम को, मिडिल रेक्टर मिडल को करेगी, इंफीरियर रेक्टर जो है वो ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल पोडेंटल और सप्लाइंग द लोअर एनल कैनाल। अगर सुपीरियर रेक्टल देख लो, फिर मिडिल रेक्टर कंटिन्यूशन इंटरनल आइलिक की, वीएमएस एंटेरिक की, उसके बाद इंफीरियर रेक्टर आर्टरी जो है वो इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की। अगर इसमें आप वेनस ड्रेनेज देखो तो वेनस ड्रेनेज भी ऐसे ही है कि ब्लैडर, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, यूरेटर, ये सारी मिलके क्या बनाएंगे, इंटरनल आइलिक, एक्सटर्नल आइलिक, फिर कॉमन आइलिक बनेगी, और फिर ये जो हमें ड्रेन करेंगे इन द इंफीरियर वेना केवा। अब जो अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम होता है ना ये इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन से, ठीक है। और ओवरीज जो है इसमें ओवेरियन वेन जो राइट वाली है ना, राइट ओवेरियन वेन ये इंफीरियर वेना केवा में करती है, और जबकि लेफ्ट वाली जो है वो रीनल वेन में करती है, ठीक हो गया। राइट वाली डायरेक्ट जाती है किसमें, इंफीरियर वेना केवा में। अब अगर इसकी नर्व सप्लाई देख लें तो नर्व सप्लाई के अंदर अगर हम पेल्विस की बात करें तो ब्लैडर, प्रोस्टेट है, ठीक है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, रेक्टम जो भी है, ये सारी इन सबको जो सप्लाई कर रहा होता है ना वो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस होता है, ठीक है। ये इंटरनल यूरिथ्रस स्फिंक्टर को, ब्लैडर की नेक को, इंटरनल यूरिथ्रस स्फिंक्टर को, इनर स्फिंक्टर को, ब्लैडर की नेक को, ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस ने करना होता है, ओके। सो अगर बात करें पेरिनियम की, स्फेरेक्टल फोसा की, ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रस स्फिंक्टर, एक्सटर्नल जेनिटेलियास, लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना, यूरिथ्रा, एनल कैनाल, ठीक है। और पेल्विक डायफ्राम जो है बेसिकली एलिवेटर एंड मसल ऑफ द पेरिनियम से बना है, ठीक है। इसमें पोडेंटल नर्व जो आती है वो S2 से S4 है, ओके। सो इट
अब इसको ब्लॉक किया जाता है ड्यूरिंग द पोडेंटल नर्व ब्लॉक एट द ischial स्पाइन। अब ये जो है ना ये अक्सर जो है वो इंजर हो जाती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रस स्फिंक्टर, जेनिटेलिया, लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना, एनल कैनाल, ठीक है, और पेल्विक डायफ्राम, लिबेटा, एनामस, इन सब को किसने करना है? पोडेंटल ने। ओके, लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑन द जेनिटेलिया और स्टूल और द यूरिनरी मेम्ब्रेन। ओके, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस की अगर बात करें तो इसमें दो हैं, सिंपैथेटिक होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक के अंदर आते हैं L1 से L2, लंबर स्प्लैंकिंग को करेगी, और जबकि S2 से S4 जो है ये पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व को करती है। ओके, सो ब्लैडर जो है इसमें डिट्रोसर और इंफीरियोइथर स्फिंक्टर है, ये क्या करती है? पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व को, जो कि S2 से S4 पैरासिम्पैथेटिक है। हाइपोगैस्ट्रिक में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है, L1 से L2 और S2 से S4 है। ओके, सो नाउ डिस्कस द स्क्रॉटल स्किन। स्क्रॉटल की जो स्किन होती है इसकी ब्लड सप्लाई होती है, डीप स्ट्रक्चर इंटरनल पोडेंटल आर्टरी, और स्किन जो है वो एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी। नर्व सप्लाई इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे पोडेंटल नर्व है, और जबकि इसकी एंट्रोलेटर सरफेस पे जेनिटल ब्रांच है किसकी? जेनिटेलिया है ना, जेनिटल ब्रांच होगी किसकी? जेनिटोफेमोरल नर्व की। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।